हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम शॉर्ट हैंड की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ और कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने 6 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स पढ़े थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कौन कौन सी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पढ़े थे? ठीक है, कॉन्सोनेंट्स पहले बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स की पहले पढ़ा था हमने पी। पी का स्ट्रोक क्या था? लाइट स्ट्रोक। ठीक है, पी के लिए क्या यूज हो रहा था? लाइट स्ट्रोक। ठीक है, पी कैसे बना था? ऐसे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। बी के लिए क्या यूज होगा? सेम पी की तरह, बट इसके लिए क्या यूज होगा? डार्क स्ट्रोक। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेते हैं टी की। टी के लिए क्या हुआ था? एक स्ट्रेट लाइन यूज हुई थी और वो लाइट स्ट्रोक था। ठीक है, और डी के लिए इस सेम टी जैसे और उसी में डार्क स्ट्रोक। बाकी आगे बात कर लेते हैं चे की। चे के लिए लाइट स्ट्रोक एंड थोड़ा सा राइट साइड को झुका हुआ। ठीक है, और जे के लिए सेम चे की तरह बट डार्क स्ट्रोक। ठीक है, बाकी आपने इन कॉन्सोनेंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। बाकी हमने वॉवल ए के लिए क्या यूज करा था? एक हैवी डॉट यूज करा था। एक हैवी डॉट यूज करा था किसके लिए? ए के लिए, जो कि पे में, जैसे पे में यूज हो रहा था। तो पे में पी बन रहा था कॉन्सोनेंट, और फिर क्या लग रहा था? एक हैवी डॉट लग रहा था। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ई वोवल, जिसकी साउंड क्या थी? ए थी, जैसे एच। ठीक है, एच के लिए क्या हो रहा था? चौ की साउंड आ रही है तो चौ बनेगा एंड आगे एक छोटा डॉट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एच। तो ये हमने पहली क्लास में 2 वॉवल्स और 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे इसका। ठीक है, बाकी आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। जो आपको एक्सरसाइज बोली थी उसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, तभी आप इस क्लास पे आए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया तो अभी कर लीजिए, फिर ये क्लास देखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा मैं आपको आरबी के बारे में बता दूं। देखिए, अगर आप एसएससी से जुड़े हैं तो आपने आरबी का नाम ना सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आरबी मतलब एसएससी। ठीक है, एसएससी मतलब आरबीई। इसमें आपको आरबी में आपको क्या होगा? सीजीएल के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सीजीएल के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स, इंग्लिश का ग्रामर क्रैश कोर्स, बाकी सीजीएल हम जो मतलब सर आपको जो जॉब्स, जो भी न्यू पोस्ट आती है उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। उससे आपको बहुत ईजी रहती है और आप कहीं पर भी गलती नहीं करते। ठीक है, बाकी आपको जीके का क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी आप मंथली करंट अफेयर्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, और बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, वोकेबलरी चेक कर सकते हो। और बाकी आप साथ साथ में ऑफिसर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप स्टेनो की स्किल टेस्ट की तैयारी तो यहाँ से कर लोगे, बट जब आप रिटन, पहले आपको आपका सीबीटी क्लियर करना जरूरी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑफिसर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आप इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के लिए क्या कर सकते हो? क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, बाकी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहली क्लास में जैसे हमने 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, वो सब क्या थे? स्ट्रेट लाइन थी, सब स्ट्रेट स्ट्रोक्स बनने थे। बट आज हम जो 8 कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, ये सब क्या होंगे? कर्व्स होंगे। ये हल्के हल्के क्या होंगे? कर्व्स होंगे। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, ये सब क्या होते हैं? एक सर्कल का पार्ट होते हैं। तो जो सर्कल से कर्व्स, तो आप कर्व्स तो कोई भी ले सकते हो सर्कल से। जैसे आज हम जो कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एफ, वी, आप देखिए ये इथ है, ये दी है, मतलब ये साउंड किसकी कर रहा है? ये टी एच दोनों, बट ये इथ है। इथ थ की साउंड कर रहा है, जैसे इससे वर्ड थाई, थ की साउंड कर रहा है। बाथ, थ की साउंड कर रहा है। थिंक, थ की साउंड कर रहा है। ऐसी ये नीचे वाला क्या? दी, इसकी साउंड क्या आएगी? दी, जैसे दाई, दाई। ठीक है, बाद, बाद, ये क्या है? देम, साउंड आ रही है ना दी की। ठीक है, बाकी स, ये वाला स है, इसमें आपको स की साउंड आएगी। जो स रहता है ना, सौ की साउंड आएगी इसमें, जैसे वर्ड हो गए सील, आइस एंड अस। ठीक है, अब ये जेड है, इसमें जी की साउंड आएगी, जी की साउंड इसमें, जैसे जील, आइज, वॉज। ठीक है, फिर ये वाला सौ से शलगम वाली शौ की वॉइस इसमें साउंड आएगी, जैसे इश। ठीक है, शी, विश, शेल। ठीक है, लास्ट वाले में ये जी, ये जेड था, जी था, ये जी है, जैसे मेजर, ट्रेजर, यूजल। ठीक है, बाकी जैसे हमने पहली क्लास में पढ़े थे करके, जैसे टी था, जो हम टी जैसे कॉन्सोनेंट बनाते, वो किसका शॉर्ट फॉर्म था? ईट के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, ईट के लिए यूज हो रहा था। बी वाला बी के लिए यूज हो रहा था, बीई के लिए। ठीक है, वैसे ये भी क्या होंगे? शॉर्ट फॉर्म्स के लिए यूज होंगे। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। पहले देखिए, जो कॉन्सोनेंट है सर्कल का जैसे पार्ट है, तो बात कर लेते हैं। जैसे एफ और वी कहाँ है? एफ और वी ये बनेंगे, बट ये सेम वही लाइट और डार्क होंगे, और ये क्या होंगे? कर्व्स होंगे। ये अभी आके बनाएंगे हम, जैसे सेम टी एच, दोनों ही ये रे। ठीक है, ये भी सेम एक लाइट और एक डार्क बनेगा। ऐसी स
और ज, एक लाइट और डार्क, और इश और जी में ये रहे और ये लाइट और डार्क बन जाएंगे। ठीक है, इनके आगे बात कर लेते हैं, इनको बना लेते हैं। अब इनको नोटबुक में कैसे बनाएंगे, देखिए एफ, एफ क्या है, लाइट स्ट्रोक, ये क्या है, लाइट स्ट्रोक। तो एफ कैसे बनेगा, एफ, ये क्या होगा, हल्का सा कर्व होगा ऐसे, एफ, एफ। ठीक है, ये क्या होगा, अब जैसे वर्ड कौन कौन से हो गए, से रिलेटेड फ्यू हो गया, सेफ हो गया, फॉर हो गया, साउंड से चलना है तो इसमें सेफ, फ्यू और फॉर। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेते हैं। वी सेम इन्हीं की तरह बने, एफ की तरह ही बनेगा, बट क्या होगा, डार्क होगा, क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, डार्क होगा एफ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं थ, इथ, इथ की साउंड आ रही है ना, ये लाइट साउंड है, दी क्या है, डार्क साउंड है, तो ये इसके लिए लाइट स्ट्रोक बनेगा, इसके लिए डार्क स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, तो थ्री के लिए, इथ के लिए क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक, इथ के लिए क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक। और ये जो देखिए जो वी है, हैव में साउंड आ रही है ना वी की, तो यही जो ये डार्क स्ट्रोक है वी, यही क्या है, हैव की साउंड, हैव बनेगा, ये हैव की क्या है, शॉर्ट फॉर्म। आप हैव ऐसे ही बनाओगे शॉर्ट हैंड में, क्या बनाओगे, हैव शॉर्ट हैंड में ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हैव का सिंबल है। ठीक है, जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी ना, इट, बी, उनके लिए, वैसी हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वी होती है। ठीक है, अब ये जो इथ है, टी एच है, ये आप वर्ड तो लिखोगे नहीं, तो ये शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, लाइट स्ट्रोक है, और ये शॉर्ट, ये ये क्या होगा, थिंक, ऐसे ही क्या बनेगा स्टेनो में, थिंक। ठीक है, बाकी दी, दी की साउंड आ रही है, देम में दी की साउंड आती है ना, तो इससे क्या बनेगा, देम, क्या बनेगा, देम। और ये क्या होगा, सेम इथ की तरह बनेगा, बट ये क्या होगा, डार्क स्ट्रोक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डार्क स्ट्रोक होगा, ये हल्का सा कर्व होगा। ठीक है, ये आप कर्व्स देख रहे हो, सारे क्या है, कर्व्ड स्ट्रोक है। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट, ये जो दी है, ये किसका वो होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा, देम का। ठीक है, आप ये किसके लिए यूज करोगे, शॉर्ट हैंड में देम के लिए यूज करोगे। बाकी आप आगे इस सौ की साउंड, सील, आइस, अस, ये क्या होगा, जैसे इस साइड को मुड़ा हुआ है, ये अपोजिट मुड़ा होगा, ये इस साइड को होगा। देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप मतलब गलती से आपने सर्कल का कर्व इधर कर दिया तो पूरा वर्ड दूसरा बन जाएगा। ठीक है, 100 के लिए उस साइड को घुमाना है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीजें अच्छे से याद होने लगेंगी, और बाकी जब आप वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड्स के साथ और चीजें आसान होने लगेंगी। ठीक है, अब इससे पहले इनको आपको एक एक पेज क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सेम। ठीक है, आप स्टार्टिंग से अच्छे से बना के चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर करके चलोगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ड्स में। ठीक है, बाकी फिर इसके बाद सेम जीब, जेड बनेगा, जेड क्या होगा, सेम एस की तरह, बट एस की तरह, बट क्या होगा, ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब एस एच वाला, सौ से सलजम वाला, इसके लिए क्या होगा, लाइट स्ट्रोक यूज होगा, बट ये जैसे एफ इस साइड को बना था, ये इस साइड को बना होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इश, एस एच वाला। ठीक है, इसकी साउंड क्या आएगी, इश। बाकी आगे देख लेते हैं, सेम यही, बट ये डार्क स्ट्रोक बनेगा, जेड एस, जी, मेज। ठीक है, मेज, ये क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, सेम क्या हो जाएगा, डार्क स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका ज के साउंड है ना, वॉज में जेड का साउंड आ रहा है ना, वॉज, ज। ठीक है, तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, वॉज किसका, ये वॉज की क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी। आप वॉज शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाओगे। ठीक है, सेम शेल कैसे बनाओगे, सॉरी ये लाइट स्ट्रोक होगी, ये डार्क होगा, जेड है ना, तो ये डार्क होगा। ठीक है, वॉज क्या बनेगा, डार्क बनेगा। ठीक है, वॉज। ठीक है, बाकी आपके लिए एस एच, एस एच किसके लिए होगा, शेल, शेल के लिए। आप शॉर्ट हैंड में शेल कैसे बनाओगे, ये एस एच का सिंबल क्या होगा, सेल के लिए यूज होगा, शेल में शॉर है ना। ठीक है, ऐसे आप शेल बनाओगे। बाकी यूजुअली, यूजुअली के लिए सेम शेल की तरह, बट ये क्या होगा, डार्क होगा, क्या होगा, डार्क होगा, यूजुअली, ज। ठीक है, बाकी ये आपके नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स है। अब आगे बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड की। ठीक है, जिसमें हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दे, इसमें दे, दी की साउंड आ रही है ना, तो क्या दी के लिए क्या पढ़ा था हमने, टी, दी के लिए क्या पढ़ा था, डार्क स्ट्रोक पढ़ा था, डार्क। ठीक है, और इसमें साउंड किसकी आ रही है, ए की, ए की, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, लाइट डॉट बन जाएगा दे के लिए। ठीक है, दे। ठीक है, फिर उसके बाद से के लिए सौ, सौ वाली साउंड आ रही है सिंपल, तो सौ के लिए लाइट स्ट्रोक था, और इसके आगे ए का सिंबल लग जाएगा, ए के लिए डार्क डॉट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डार्क डॉट होगा। ये आपको पेंसिल से जब बनाओगे ना डार्क डॉट, तो आपको एक ही बार में बन जाएगा। ठीक है, से के लिए लाइट, एस के लिए लाइट स्ट्रोक, और से के लिए
डार्क डॉट, ठीक है, हैवी डॉट। बाकी आगे देख लेते हैं फेड। फेड फॉ के लिए क्या करा था अभी हमने, एफ के लिए लाइट स्ट्रोक, ये कर्व लाइट, और डी के लिए क्या होगा, सेम यही, जब आप पेंसिल से बनाओगे ऐसे बनाओगे डायरेक्ट, बट अब ये डार्क नहीं बन रहा है तो डार्क के लिए अभी पहले एफ बना लेते हैं डार्क के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, फेड, और ए की साउंड आ रही है तो ये हैवी डॉट, तो क्या बन गया, फेड। क्या बन गया, फेड, ठीक है। ऐसी फेड कैसे बनेगा, सेम फेड के लिए फॉ, फॉ, और टी एच के लिए थ, इथ, इथ आ रहा था ना, इथ के लिए लाइट स्ट्रोक बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेद, यहाँ पे एक हैवी डॉट आ जाएगा, ठीक है। बाकी शेप, शेप के लिए इश वाली साउंड आ रही है ना, तो इश के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक बनेगा, ये वाला कर्व हल्का सा इश, और शेप पी के लिए भी क्या होता है, लाइट होता है, तो ये क्या हो गया, शेप, और यहाँ पे ए का, ठीक है, ए के लिए शेप, ए आ रहा है ना बड़ा वाला, तो यहाँ पे ए के लिए हैवी डॉट लग जाएगा, ये हो जाएगा शेप, ठीक है। बात के लिए सेम, बी के लिए क्या हो जाएगा, डार्क, और टी एच ई के लिए क्या यूज करा था हमने, ये बात, सॉरी ये बाथ वाला था नहीं है, बाद द वाला है, दो वाला है, ये बाथ वो वाला बाथ नहीं, नहाने वाला नहीं है, बाद है, ठीक है। इसके लिए डार्क ही लगेगा, ये दी की साउंड करे तो बाद, और ये ए के लिए हैवी डॉट, ठीक है। बाकी आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आपके लिए इजी रहेगा और याद हो जाएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके हाथ को, क्योंकि याद करनी आप देखते आराम से समझ जाओगे, बट ये जब आप बनाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप अच्छे से चीजों के और इजिली बना पाओगे, और प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड की बात कर लेते हैं, की साउंड आ रही है तो इसके लिए ये रहा, और डी के लिए क्या होगा, डार्क, ठीक है, शेड, और ए के लिए हैवी डॉट। ऐसी फेड के लिए एफ बन गया, और फिर डी के लिए डार्क स्ट्रोक, ठीक है। और बाकी इसमें ई के लिए कौन सा आता है, ये फेड ए का, बट लाइट ए की साउंड आ रही है तो ये क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। ऐसी फैच के लिए एफ लाइट स्ट्रोक बनता है, एंड चौ क्या बनता है, चौ भी लाइट बनता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट डॉट, ठीक है, फैच। डेथ कैसे बनेगा, डी के लिए डार्क स्ट्रोक, बट इथ के लिए क्या होता है, लाइट स्ट्रोक, तो ये क्या हो गया, डेथ, और डेथ ए क्या हो रहा है इसमें, डेथ ए बड़ा वाला, तो इसमें हैवी ए, ठीक है। शेड के लिए, शेड के लिए क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक एस एच के लिए, एंड डी के लिए डार्क स्ट्रोक, ठीक है। और यहाँ पे आप ई लाइट वाला आ रहा है तो लाइट डॉट, ठीक है, शेड। ऐसे आप देखिए, ऐसे यहाँ पे दो वॉवल्स लगेंगे, ऐसे के लिए सौ की साउंड आ रही है सिर्फ एक, तो सौ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लाइट कॉन्सोनेंट बन जाएगा, लाइट स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। और बाकी एक ई, लाइट ई के आगे एस से लाइट ए की साउंड आ रही है तो छोटा वाला डॉट, लाइट डॉट, और बाकी पीछे ए हैवी आर, थोड़ी ज्यादा ए है ना, एस ए, तो यहाँ पे हैवी डॉट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऐसे। बाकी इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है। बाकी आगे बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहले ए और ई वोवल पढ़े थे ना, यहाँ पे ओ और यू पढ़ेंगे, ठीक है। आप इनकी साउंड की बात कर लेते हैं। ओ की साउंड यहाँ पे ओ सी होगी, जैसे टो, सो, ओस, ठीक है। वोवल यू की साउंड किससे होगी, यहाँ पे अ की साउंड करेगा, यू किसकी साउंड करेगा, अ की, जैसे अप, अस, टब, अ की साउंड कर रहा है ना, ठीक है। बाकी इसमें आप देख लेते हैं, यहाँ पे ओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक हैवी डैश से, किससे, हैवी डैश से। और यू को जैसे वहां पे लाइट डॉट और डार्क, वो हैवी डॉट था ना, वैसे यहाँ पे लाइट डॉट और लाइट डैश और हैवी डैश है, ठीक है। और ये दोनों भी क्या होते हैं, सेकंड प्लेस वोवल। हमने वोवल्स के प्लेस के बारे में बात करी थी, जो सेकंड प्लेस वोवल्स होंगे वहां पे कॉन्सोनेंट के होंगे, सारे लाइन पे बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वोवल और आपका थर्ड प्लेस वोवल, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जो लाइन पे बनेंगे वर्ड सारे, उन्हीं की बात करेंगे, मतलब सेकंड प्लेस वोवल्स की बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड वोवल्स को समझने के लिए वर्ड्स बना लेते हैं कुछ, ठीक है। टो, ओ की साउंड आ रही है, टी के लिए क्या यूज करते हैं, लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, एंड ओ के लिए क्या यूज होगा, हैवी डैश, ठीक है। सेम सो के लिए क्या यूज होगा, लाइट स्ट्रोक, ओ के लिए हैवी डैश, ठीक है। ओस, ओस किसकी साउंड आ रही है, सौ की साउंड ही आ रही है ना, तो यहाँ पे है लाइट स्ट्रोक, और यहाँ पे ओ के आगे इसके आगे, एस के आगे, आपके कॉन्सोनेंट के आगे क्या लग जाएगा, वोवल लग जाएगा ओ का, ठीक है। ओट के लिए टी,
बट साउंड वॉवल क्या है आगे, तो ये लेफ्ट साइड को बनेगा। ठीक है, हमने पहली क्लास में बात की थी, हमेशा पहले कॉन्सोनेंट बनेंगे उसके बाद वॉवल्स बनेंगे, चाहे वॉवल्स पहले आ रहे हो वर्ड में या फिर बाद में आ रहे हो, वॉवल्स हमेशा बाद में लगेंगे और पहले आप क्या लिखोगे, कॉन्सोनेंट्स लिखोगे। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट वर्ड सॉरी आपका वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद में है वर्ड में तो राइट साइड बनेगा, अगर पहले है तो लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, अब शो के लिए इश की साउंड आ रही है ना, इसके लिए भी लाइट स्ट्रोक एंड यहाँ पे ओ, यहाँ पे डब्ल्यू का कुछ काम नहीं है क्योंकि शो में सिर्फ एस और ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, ऐसी बो सिर्फ बी की साउंड आ रही है, बी के लिए क्या बनेगा, डार्क स्ट्रोक एंड ओ के लिए यहाँ पे हैवी डैश ही लगेगा। ठीक है, फिर बोट, अब बोट यहाँ पे बी और टी, बोट के लिए क्या बनता है, बी के लिए हैवी आपका डार्क स्ट्रोक और टी के लिए लाइट स्ट्रोक। ठीक है, और यहाँ पे जो ओ है, ओ के लिए क्या बनेगा, हैवी डैश। ठीक है, अब वोट वी के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, डार्क स्ट्रोक और टी के लिए क्या बनेगा, लाइट स्ट्रोक। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए क्या बन जाएगा, ओ के लिए हैवी डैश। ठीक है, बाकी आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने वर्ड्स आपके इजी, आपको मतलब सभी वर्ड्स और सभी कॉन्सोनेंट्स की जितनी प्रैक्टिस हो सके, मतलब जैसे आप मतलब अपने मन में वर्ड सोचो या कोई आपको बोले वो तुरंत आपका बनना चाहिए अपने आप ही, मतलब आपके माइंड को रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, वो खुद ही बन जानी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। मतलब इनके जो सारे कॉन्सोनेंट्स है उनके एक एक पेज और बाकी वर्ड्स की भी एक एक पेज प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, स्टैनो में प्रैक्टिस क्या है, मस्ट है, आपको डेली इसमें प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे देने होंगे। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेते हैं। अब आते हैं नीचे यू पे, जो जिसकी साउंड क्या आती है, अ की साउंड आ रही है, ये वॉवल क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, यू यूज कर रहे हैं, बट इसकी साउंड किसकी आ रही है, अ की, जैसे अप अस टब, इसके लिए क्या बनेगा, लाइट डैश बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लाइट डैश कैसे बनेगा। पी के लिए सेम लाइट डॉट और यहाँ पे आगे की तरफ है तो यहाँ पे आगे की तरफ, ठीक है, लाइट डैश लग जाएगा। बाकी टच के लिए टी के लिए लाइट स्ट्रोक और च के लिए भी लाइट स्ट्रोक और यहाँ पे लाइट डैश। ठीक है, अस के लिए सौ के लिए क्या बना था, सौ के लिए आपका क्या था, लाइट स्ट्रोक बनेगा और आगे से, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइट डैश लग जाएगा या फिर, ठीक है, आगे टब, टी के लिए लाइट स्ट्रोक एंड बी के लिए क्या हो जाएगा, डार्क स्ट्रोक। ठीक है, टब, और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, लाइट डैश। ठीक है, बाकी डच, डी के लिए डार्क स्ट्रोक और आपका च के लिए, छे के लिए क्या क्या बनता है, लाइट। ठीक है, और यहाँ पे लाइट डैश। ठीक है, जज के लिए ज और ज, यहाँ पे दोनों के जज, स्पेलिंग आपको JUDG दिख रही होगी, बस साउंड क्या रही है, ज की ना, तो ज के लिए दो, यहाँ पे सेम डार्क डैश और यहाँ पे यू के लिए क्या बन जाएगा, लाइट डैश। ठीक है, जज। ठीक है, ये वर्ड्स हो गई, इनकी भी आपको क्या करनी है, सबकी एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए अभी एक्सरसाइजेज है, ये एक्सरसाइजेज आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारे वर्ड्स जो हमने अभी तक सीखे हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स, उनके यूज करके ये एक्सरसाइजेज है। जैसे हमने हैव के लिए पढ़ा था ना, शॉर्ट फॉर्म होती है हैव के लिए, वी बनता है, वो हैव, फिर ये दे के लिए एक साथ बन गया, डैश है तो दोनों एक साथ बन गए, हैव दे, पेड दा, PD दा, ये दा के लिए हमने पढ़ा था पहली वाली क्लास में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आप 10 से 12 बार या 15 बार 20 बार, जितनी बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे, डिक्टेशन पहले आपको रीडिंग करनी है, करके आपको स्ट्रोक समझ में आ रहे कि नहीं, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज में से देख के प्रैक्टिस करने है, फिर बाद में खुद ही अपना लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको लास्ट में क्या होती है, अपनी शॉर्ट हैंड में खुद ही पढ़नी होती है, आपको कोई और नहीं पढ़ेगा या ना कोई आपकी चेक करेगा, शॉर्ट हैंड आपको खुद ही अपनी समझनी होगी। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है जितनी बार हो सके। बाकी ये वाली एक आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है 10 से 15 बार, जब तक मतलब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस में हो जाए, आपको चीज़ें समझ में ना आने लगे। उसके बाद ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसकी भी आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये भी सेम एक्सरसाइज है। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप हमें भेज सकते हो, ठीक है, हमारे नंबर पे। ओके, ठीक है, बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में, तब के लिए थैंक यू, एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो आई होप। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।